एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो हाजिर हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। आज की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। बहुत सारे न्यू वर्ड्स आप इस स्टोरी में सीखेंगे। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखेंगे। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर आप मुझे फेसबुक पर वॉच कर रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द टीचर एंड द बॉय। टीचर का अर्थ होता है शिक्षक, बॉय यानी कि लड़का। तो स्टोरी का टाइटल है शिक्षक और लड़का। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। हु डिड इट? अ टीचर वॉज आस्किंग द क्लास अगेन एंड अगेन। हु का अर्थ होता है कौन, डिड यानी कि किया, डू का पास्ट टेंस है, डू का अर्थ होता है करना, डिड V2 है यानी किया, इट यानी कि इसे, टीचर यानी कि शिक्षक, आस्किंग, आस्क का अर्थ होता है पूछना, क्लास यानी कि कक्षा, अगेन यानी कि दोबारा, एंड अगेन यानी दोबारा। अगेन एंड अगेन को बार बार भी कह सकते हैं। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि हु डिड इट, इसे किसने किया। अ टीचर वॉज आस्किंग द क्लास अगेन एंड अगेन। एक शिक्षिका कक्षा से बार बार पूछ रही थी कि इसे किसने किया। बट शी कुडेंट गेट द आंसर, लेकिन उसे जवाब नहीं मिल सका। द टीचर अगेन आस्क्ड। अब शिक्षिका ने फिर से पूछा हु डिड इट, इसे किसने किया। कवरिंग सम स्टेप्स अगेन शी गॉट नथिंग, यानी कि कुछ कदम पार करने पर उसे कुछ नहीं मिल सका। नथिंग यानी कि कुछ नहीं। सम का अर्थ होता है कुछ, स्टेप्स यानी कि कदम। After some time, the head boy, collecting courage, raised his hand and confessed his fault. तो सबसे पहले सेंटेंस के वोकैबुलरीज को देखते हैं। आफ्टर का अर्थ होता है बाद, सम टाइम, सम यानी कि कुछ, टाइम यानी कि समय, हेड बॉय यानी कि मुख्य लड़का, कलेक्टिंग करेज, कलेक्ट का अर्थ होता है इकट्ठा करना, करेज यानी कि साहस, रेस्ड यानी कि उठाया, हिज हैंड यानी अपने हाथ, कॉन्फेस्ड यानी कि स्वीकार किया, हिज फॉल्ट, फॉल्ट यानी कि दोष। तो इस सेंटेंस के अर्थ को देख लेते हैं। आफ्टर सम टाइम द हेड बॉय कलेक्टिंग करेज रेस्ड हिज हैंड, यानी कि कुछ समय के बाद मुख्य लड़के ने अपना साहस जुटाते हुए अपने हाथ को ऊपर किया, एंड कॉन्फेस्ड हिज फॉल्ट, और उसने अपनी गलती मान ली। Hesitatingly he said, "Yes, ma'am, I have broken the glass but not deliberately, and I want to atone for my fault." Hesitatingly का अर्थ होता है हिचकिचाते हुए, he said यानी कि उसने कहा। तो hesitatingly he said यानी कि हिचकिचाते हुए उसने कहा Yes, ma'am, I have broken the glass. तो आगे उस लड़के ने कहा कि हाँ मैम, मैंने ही ग्लास को तोड़ा है, यानी कि ग्लास का अर्थ होता है कांच। तो उस लड़के ने अपनी गलती को स्वीकार करते हुए कहा कि हाँ मैम, मैंने ही कांच तोड़ा है, बट नॉट डेलिब्रेटली, लेकिन जानबूझकर नहीं, एंड आई वॉन्ट टू अटोन फॉर माई फॉल्ट, और मैं अपनी गलती का पश्चाताप करना चाहता हूँ। अटोन का अर्थ होता है पश्चाताप करना। प्लीज़ पार्डन मी, पार्डन यानी क्षमा करना, माफ़ी मांगना। तो आगे उस लड़के ने कहा कि कृपया मुझे क्षमा करें। बाय हियरिंग दिस द टीचर डिडंट से एनीथिंग। हियर का अर्थ होता है सुनना, से यानी कि कहा, एनीथिंग यानी कि कुछ। तो इस सेंटेंस को देखते हैं। बाय हियरिंग दिस यानी इसे सुनकर, द टीचर डिडंट से एनीथिंग, शिक्षिका ने कुछ भी नहीं कहा। शी वेंट टू द लाइब्रेरी एंड बाउट अ बुक एंड गेव टू द बॉय बाय सेइंग,
I am giving you this book as reward not for breaking the glass but for accepting your fault. तो इस सेंटेंस के वोकैबुलरीज को देखते हैं. वेंट यानी कि गई. गो का अर्थ होता है जाना. वेंट गो का V2 है यानी पास्ट टेंस है इसलिए गई. लाइब्रेरी यानी कि पुस्तकालय. बुक यानी कि किताब. गिव का अर्थ होता है दिया. रिवार्ड यानी कि पुरस्कार. ब्रेकिंग ब्रेक का अर्थ होता है तोड़ना. ग्लास यानी कि कांच. एक्सेप्टिंग एक्सेप्ट का अर्थ होता है स्वीकार करना. फॉल्ट यानी कि दोष या गलती. तो फिर क्या हुआ. शी वेंट टू द लाइब्रेरी. वह पुस्तकालय गई. बाउट अ बुक यानी वहाँ से एक किताब ली. एंड गिव टू द बॉय बाय सेइंग और इसे उस लड़के को देते हुए कहा. आई एम गिविंग यू दिस बुक एज रिवार्ड. मैं यह किताब तुम्हें पुरस्कार के रूप में दे रही हूँ. नॉट फॉर ब्रेकिंग द ग्लास कांच को तोड़ने के लिए नहीं बट फॉर एक्सेप्टिंग योर फॉल्ट बल्कि अपनी गलती को स्वीकार करने के लिए. एंड आई एम ग्लैड टू सी दैट माई लेबर ऑफ नरेटिंग गुड हैबिट्स इन यू हैज़ वर्कड. एंड का अर्थ होता है और. ग्लैड यानी कि खुश होना. सी यानी देखना. लेबर यानी परिश्रम. नरेटिंग का अर्थ होता है पोषण करना. गुड हैबिट्स यानी अच्छी आदतें. हैज़ वर्कड यानी काम किया. तो फिर इस सेंटेंस को देखते हैं. एंड आई एम ग्लैड और मैं खुश हूँ. टू सी यह देख कर. दैट कि माई लेबर ऑफ नरेटिंग गुड हैबिट्स इन यू हैज़ वर्कड कि आप में अच्छी आदतें विकसित करने का मेरा प्रयास सफल रहा. मोरल ऑफ द स्टोरी इज ऑनेस्टी कैन रिफॉर्म द मिस्टेक. ऑनेस्टी का अर्थ होता है ईमानदारी. रिफॉर्म यानी सुधारना. मिस्टेक यानी कि गलती. तो इस स्टोरी का नैतिक यह है कि ईमानदारी गलती को सुधार सकती है. द शॉर्ट मोरल स्टोरी. I hope you have enjoyed the story and you have learned many vocabularies in the story. And if you like my video, please share, subscribe and follow for more informative videos. Thank you for watching.